एक भाई ने पूछा है, अगर जी मरते समय हम मुख से भगवान का नाम ले लें तो हमारा भवबंधन कट जाएगा? अगर जी गीता में लिखा है, भगवान ने कहा है, तो भाई भगवान ने नाम की भी कही है, एक चीज और भी कही है, खाली इसको मत पकड़ो जो आजकल प्रचार कर रहे लोग। अगर जामिल का कल्याण हो गया, बेटे का नाम लिया था, वो बेटे का फल मिलेगा, फिर उसको बेटे का नाम लिया था तो भगवान का फल कैसे मिलेगा? भाई बेटे का नाम लिया है तो जिस चीज का नाम ले रहे हो तो फोटो भी उसी का आया होगा ना, आसक्ति उसमें आई होगी ना। वो तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है, कौन सी पर्सनैलिटी है? फला दिया। ये नहीं बताया कि उस टाइम तो वो बेहोश हो गया था, किसी पिछले संस्कार के वश से उसको एक सपन टाइप आया था, और वो आने के बाद उधर से वो गण आगे विष्णु भगवान के, और इधर से ये यमराज बाड़ा आगे, फिर उनका संवाद हुआ, धर्म क्या है, पाप क्या है, और फिर इसकी जागृति हुई, पिछले संस्कार उभराए। क्यों पहले तो ये वेदों का जानने वाला था ना, वो तो एक कुसंग से गिर गया था जामिल। तब फिर उसको हौसला आया, भगवान ने मौका दिया, फिर 1.5 साल उसने रोया, तपस्या की, तब भगवत प्राप्ति हुई। बेटे के कहने से नहीं हुई। ये सारे प्रचार यही कर रहे हैं, भागवत के ज्ञाता हैं। तो मतलब यह है भाई, मुख से नाम लेकर परिवार का चिंतन हो, पलाट का दुख चिंतन हो, मकान का चिंतन हो, लड़की नहीं ब्याही गई, मैं जा रहा हूं, ये काम हो जाता, उसका चिंतन हो, स्मरण भी हो और मुख से नाम भी हो, किस पर्सनैलिटी का नाम है उसका ध्यान हो, उसके अंदर मन हो, उसकी भूख हो, तब। और वो हो ही नहीं सकता, क्यों पहले जिस चीज में ज्यादा आसक्ति होगी वही चीज याद आएगी। भाई जब जी लकड़ता है आदमी का, प्राण निकलते हैं, तब तो वो कहते हैं इतना कष्ट हो जाता है, ये वर्क नहीं करती इंद्रियां, उस कष्ट को सह नहीं सकती, इसलिए बेहोशी समझो उसको। अब जो पहले चिंतन था इससे वो चिंतन आएगा, और पहले तो संसार का चिंतन आएगा, क्यों संसारिक आदमी के प्राण छुटवाए जाते हैं। जिसके प्राण छुटवाए जाते हैं उसको चिंतन आ ही नहीं सकता, जो छोड़ता है उसी को चिंतन आ सकता है। वैसे ये कोई खेल नहीं है। अब कुकर्म करते रहो, धर्म विरुद्ध आचरण करते रहो, गुरु जी ने बता दिया आखिर में नाम लेना। और आजकल तो एक चीज और भी चल रही है, विरज मुंह में डाल लो, चरणामृत मुंह में डाल लो, मरने को हो तो किसी के कान में राधा बोल दो, चाहे कोई कुत्ता भी मर रहा हो उसको गोलोक मिल जाएगा। ऐसी ऐसी टटपुंजिया कहानी चला दी भीड़ बढ़ाने के लिए। है लोग कहते हैं इतना आसान तरीका है, विरज रज रखो, कितना ही कुकर्म करके डाल लेना जब गड़बड़ हो जाए मुंह में। गुरु जी ने बता दिया, गुरु जी का फोटो लगा हुआ है, क्या दिक्कत है? ये एक्टिंग नहीं चलती उधर, सब अंदर का माल चलता है। अंदर क्या है, बाहर की एक्टिंग तो संसार में चलती है। तो भगवान का चिंतन अनन्य हुए बगैर आखिरी टाइम पर भी चांसेस नहीं है। किसी किसी के हैं जो जिसने पहले सब कुछ छोड़ दिया, मन से भक्ति से छूट गया, छोड़ा नहीं, भक्ति से अपने आप छूट गया, और मन का स्मरण हर समय अपने को आत्मा मान लिया, शरीर का भान भी खत्म हो गया, उसका कोई काम बनने के चांसेस है मरते समय। ऐसे नहीं है ये काम। तो इस भ्रम को आप निकाल देना, ये थोड़ा दिन का जीवन है, इनको ये टोटके से मत करो भगवान मिल जाएंगे, को टोटका कर्मकांड से नहीं मिलते वो। उनको एक संबंध बना के पुकारना पड़ता है, निरंतर रो के बार बार
व्याकुलता के साथ तप करना पड़ता है, देह भान को खत्म करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, एकांत का सेवन करना पड़ता है, किसी का सहारा ना ले, दुखों को भोगता रहे और उस पर पक्का विश्वास रखे अंत समय तक। नहीं तो 10 साल के बाद कहेगा भगवान नहीं मिला, चलो धर्म कर्म में चलते। तो खाली नाम मुख से ले और चिंतन परिवार का, धन का या किसी भौतिक पदार्थ का हो, वो कभी नहीं होगा। क्यों? मने मनुष्य नाम कारणन बंधन मोक्षाए। अरे मन में ही गड़बड़ है, मन और कहीं और, मुख से नाम हो, ये नहीं चलता। नहीं चलता है तो शरीर की भक्ति है जो 99% चल रही है। भक्ति स्थूल शरीर में नहीं होती, भक्ति सूक्ष्म शरीर में होती है। एक शरीर और है, सूक्ष्म शरीर का मतलब जिसको देख नहीं सकते हम, भक्ति उसके अंदर होती है, इस थोबड़े में नहीं होती। तभी तो बड़े बड़े कर्मकांड करोड़ों शिष्य बना के जेल में चले जाते हैं। शरीर की भक्ति वाले जो ऊपर की भक्ति है, अंदर वाले तो छुप जाते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो ऐसे पंगे में नहीं पड़ते, भगवान पढ़ने ही नहीं देता, फिर फंस जाएगा ये माया में। तो आप समझ गए होंगे, ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।